प्लीज यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में आई डोंट वांट सपोर्ट। ओके वी डोंट वांट सपोर्ट। ओके दोस्तों, हमारे देश का एक अंग है, चौथा स्तंभ है मीडिया, जो अपनी जितनी भी बेइज्जती करा ले मगर बाज नहीं आता है। अब वो अपनी फजीहत करवाने नेपाल पहुंच गया है और नेपाल में जिस तरह से वहां के युवाओं ने, जेनजी ने गोदी मीडिया को भगाया, मुंह पर कहा कि तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए, तो अब किस तरह नेपाल में गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ी हैं, कैसे ये मीडिया हमारी नेपाल के प्रोटेस्ट को मोदीमय करना चाह रही है, सब आपको बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल। दोस्तों, नेपाल में एक तरफ जबरदस्त क्रांति देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में यहाँ की सरकार के नेता एक अलग ही गेम खेल रहे हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी नेता और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी की माने तो नेपाल में इस वक्त जो अराजकता मची हुई है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस की है, नेहरू पर है। यानी कि अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो ये सब कभी नहीं होता। यहाँ पर दो चीजें सामने उभर कर आती हैं। पहली बात, हर चीज का दोष नेहरू पर मर दो। दूसरी बात, नेपाल का अपमान। और तीसरा खेल गोदी मीडिया खेल रही है। नेपाल के इस पूरे एंगल में मोदी जी का नाम कहीं ना कहीं ऐड करना है, वो अब मीडिया का एजेंडा हो गया है। इसके अलावा भी बहुत कुछ कर रही है मीडिया, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। नेपाल में इस वक्त उथल पुथल है, वहां पर अराजकता का दौर है, वहां का युवा सड़क पर है, भ्रष्टाचार को लेकर वो अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। हम सभी जानते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं कि नेपाल अगर भारत का हिस्सा होता तो ये नहीं होता। ये किस किस्म की बात है? ये भारतीय जनता पार्टी जो हर किसी को सर्टिफिकेट देती है कि तुम देशभक्त हो, तुम देशभक्त नहीं हो, इससे ज्यादा देश के खिलाफ बयान और क्या हो सकता है? जहां आप नेपाल का अपमान कर रहे हैं और नेपाल को भारत का दुश्मन बना रहे हैं। और ये मत सोचिए ये सिर्फ दोस्तों सम्राट चौधरी कर रहे हैं, बल्कि पूरी मीडिया इसका फोकस सिर्फ दो चीजों पर है। पहले ये बताना कि ये जो आंदोलन हो रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए हो रहा है। दूसरा, उस आंदोलन में कहीं ना कहीं मोदी के एंगल को लेकर आ जाओ, यानी कि उस आंदोलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट दे दिया जाए या ये मोदी की तारीफ की जाए। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि नेपाल के लोग जो हैं वो इस वक्त एक बहुत निर्णायक दौर से गुजर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। और ऐसे में भारत का कर्तव्य क्या होना चाहिए था? हम अपने तजुर्बे से उन्हें एक सकारात्मक दिशा प्रदान करते। वैसे एक तरह से देखा जाए तो नेपाल को उस दिशा की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है, मगर हो क्या रहा है? जो जहर हमारा मीडिया उगल रहा है, जो अनाप शनाप बातें हमारा मीडिया उगल रहा है, उसके चलते आम नेपाली सड़क पर गोदी मीडिया से नाराज हो रहा है और उसे खरी खोटी सुना रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। उस वीडियो में TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर हैं जो लगभग पिटते पिटते बचे हैं। जी हाँ, वो लगातार कह रहे हैं कि हम तो नेपाल के वेल विशर हैं, उनके हितैषी हैं, मगर जो लोग वहां पर हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। वीडियो देखिए। ये एक उदाहरण दोस्तों आपने देख लिया। इसके बाद आप देखिए न्यूज़ 18 अंबानी के चैनल का रिपोर्टर भी नेपाल की सड़क पर है और देखिए वहां के लोग चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रहे हैं। साफ सुनाई पड़ रहा है, वो कह रहे हैं कि हमें तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और देखिए बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए बहुत सारे यहाँ पर यूथ हैं। प्लीज यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में आई डोंट वांट सपोर्ट। ओके वी डोंट वांट सपोर्ट। ओके देखा आपने दोस्तों, वीडियो में एक नेपाली व्यक्ति की तरफ से काफी गाली गलौज की जाती है जिसको हमने बीप कर दिया। उसके बाद वो साफ ये कहता है कि वी डोंट वॉन्ट योर सपोर्ट। तो अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों नेपाल के लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि सामने से रिपोर्टर ये भी कह रहा है कि हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। क्यों नाराजगी है आम नेपाली के अंदर भारत के खिलाफ, यहाँ की मीडिया के खिलाफ? आखिर वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? भारत का मीडिया इस आंदोलन को लेकर गलत तस्वीर पेश कर रहा है, इसलिए। दोस्तों आपको मिसाल दिखा देती हूँ, हम वीडियो तो नहीं चला सकते मगर आप ये तस्वीर देख लीजिए। ये ब्लू टी शर्ट में जो शख्स है, इसे आपने आज दिन भर में कई बार देख लिया होगा अपनी फीड में, जिसने ये बयान दिया है कि हमें ओली नहीं मोदी जैसे
पीएम की जरूरत है। बस इस एक व्यक्ति का इंटरव्यू सारी मीडिया में नाच रहा है जैसे इनको बहुत बड़ा प्रसाद मिल गया हो पीएम मोदी के लिए, और इस प्रसाद को मीडिया वाले पूरे भारत की जनता को खिला रहे अपने चैनल से। देखिए किस तरह से एनडीटीवी और टाइम्स नाउ भारत उसी एक व्यक्ति से इंटरव्यू करते हैं जो ये कहते हैं कि नेपाल को मोदी की जरूरत है। इसके बाद चैनल पर यही एक हेडलाइन जो है वो चल रही है, धड़ल्ले से तो चल रही है। चारों तरफ इस खबर को आज आग की तरह फैला दिया गया कि नेपाल की पूरी जनता ही चाहती है कि मोदी जैसा पीएम हो। तो अब दोस्तों आप ही बताइए कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ, जो युवाओं ने किया नेपाल के, इस तरह की खबर उसकी तौहीन नहीं करता? सिर्फ एक शख्स के इस तरह की बातें बोल देने से क्या वो पूरे नेपाल के युवाओं की आवाज हो गई या जनता की आवाज हो गई? लेकिन हमारा गोदी मीडिया इसी तरह पूरा पोर्ट्रे करके बता रहा है कि नेपाल जो है वो मोदी को चाहता है, हिंदू राष्ट्र चाहता है। दोस्तों आपने इन चैनलों का तमाशा देख लिया, इसके चलते उनके साथ क्या सलूक हुआ नेपाल में वो भी आपने देख लिया। अब आप हमारे भारत के अखबारों की झलक भी देख लीजिए। सबसे पहले दैनिक जागरण आपके सामने इस महाशय की हेडलाइन देख लीजिए। लिखा है नेपाल में सेना ने संभाला मोर्चा, जेनजी ने मांगा हिंदू राष्ट्र। तो देखा आपने दोस्तों, गोदी मीडिया को एक सुनहरा मौका मिल गया नेपाल के आंदोलन को मोदीमय करने का और भारत की जनता को बेवकूफ बनाने का कि भाई देख लो नेपाल में भी मोदी मोदी हो रहा है, वहां के लोग हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं। इस तरह की बकवास जब भारत का मीडिया, चाहे वो डिजिटल हो या प्रिंट, दोनों ही जब इस तरह की बातें बोलेंगे तो जाहिर तौर से सबसे पहले तो ये नेपाल का अपमान है, वहां के लोगों का अपमान है, और ऐसा करके ये खुद की ही धज्जियां उड़वा रहे हैं। और दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है कि इस तरह की खबरें पूरी की पूरी गोदी मीडिया पर चल रही है। पीएम मोदी को जबरदस्ती का क्रेडिट दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नेपाल में जो आंदोलन, जो प्रोटेस्ट किया युवाओं ने, वो इसलिए किया क्योंकि उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। इससे बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन और क्या हो सकता है? हमारी गोदी मीडिया इतना गिर गए कि किसी के आंदोलन को, जो कि ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार की वजह से किया गया, उसको इन्होंने पलट के धर्म का एंगल दे दिया। कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए था इसलिए इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। ये जाहिल मीडिया, मैं तो यही कहूंगी, सब कुछ मालूम है इन्हें, मगर इनकी बेबसी आप देख लीजिए लोगों की, रीढ़ की हड्डी झुकती है लोगों की, इनकी तो गायब हो चुकी है बिल्कुल। तो ऐसे में इनकी धज्जियां नहीं उड़ेंगी तो और क्या होगा? आपको दोस्तों क्या लगता है? आप ये गोदी मीडिया जो कह रही है इस पर इसे फटकार लगनी चाहिए कि नहीं? नेपाल में जो इनके साथ हुआ वो कितना सही था, कितना गलत? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।